बातचीत करते हैं कॉलियर्स के मैनेजमेंट से। हाल ही में एक रिपोर्ट है इनकी जिसमें ये बताया गया कि ऑफिस स्पेस की डिमांड में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। लीजिंग स्पेस में करीब 31% की ग्रोथ देखने को मिली, वही सप्लाई में भी 33% की ग्रोथ देखने को मिली। डेवलपर्स में काफ़ी उत्साह है और रेजिडेंशियल के साथ या अलग कमर्शियल रियल एस्टेट में है। बड़े बड़े शहरों में लीजिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, किन शहरों में ज़्यादा है और किस तरीके की चीज़ों या किस तरीके के ऑफिसेज में ज़्यादा मांग आ रही है, ये सब बातचीत करेंगे और क्या आगे आउटलुक होगा इस पर भी ध्यान देंगे। कॉलियर्स का रिसर्च हेड विमल नादर से। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। बड़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड रिपोर्ट है, एक एक पॉइंट पहले समझते हैं। तो मुझे तो ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट ये कह रही है कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है लीजिंग स्पेस में, ऑफिस स्पेस में। थोड़ा हाईलाइट बताइए अपनी रिपोर्ट की सर। हाँ जी, आई थिंक जैसे हमें उम्मीद थी Q3 2024 का रिजल्ट्स जो है आउटकम ऑफिस लीजिंग का काफ़ी बेहतरीन रहा है। और अगर क्वार्टरली बेसिस में अगर हम देखेंगे, क्वार्टरली बेसिस में अराउंड 17.4 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस लीजिंग हुआ है ग्रेड ए स्पेस में, जो अराउंड 31% हाई है। और अगर हम लोग ईयर टू डे देखेंगे, अगर जनवरी से लेके सितंबर तक देखेंगे, सो अराउंड 46.7 मिलियन स्क्वायर फीट, लगभग 47 मिलियन स्क्वायर फीट लीजिंग ऑलरेडी हो चुकी है, विच इटसेल्फ इज लाइक अ 23% ग्रोथ है। अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे, लास्ट ईयर सेम टाइम पे हम अराउंड 37-38 मिलियन स्क्वायर फीट पे थे। अभी सेम टाइम पे सितंबर एंड में हम अराउंड 47 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी हो चुकी है। दिस इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि आई थिंक बढ़ोतरी काफी ज्यादा है मार्केट में एज कम्पेयर टू 2023। सो इसी प्रकार अगर ये मोमेंटम चलता रहा, यूजुअली Q4 थोड़ा स्ट्रांग रहता है ऑफिस लीजिंग में, तो हमें उम्मीद है कि ये साल पिछले साल से कंपैरिजन में अगर करेंगे तो काफी बेहतरीन होना चाहिए। और अगर सिटी वाइज स्प्लिट देखेंगे, सिटी वाइज स्प्लिट में आई थिंक बैंगलोर और हैदराबाद, ये दोनों सिटी मिला के लगभग 50% दे अकाउंट फॉर ये पूरा लीजिंग में से, अराउंड 50% ये दोनों सिटी से आ रहा है। तो वो रहा सिटी के हिसाब से। सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी एक प्रोमिनेंट सेक्टर हमेशा रहा है। टेक्नोलॉजी लगभग 20-25% अकाउंट करता है पूरे लीजिंग में। उसके बाद BFSI में काफ़ी पिकअप हुआ है। BFSI में अगर हम देखेंगे, BFSI में पुणे में पिकअप हुआ है। बॉम्बे इज ऑब्वियसली एक मेजर सेंटर है BFSI के लिए। इंटरेस्टिंगली फ्लेक्स स्पेस जो हमने लास्ट 2-3 साल से देखा ही है, फ्लेक्स स्पेस का पिकअप कंटिन्यू हो रहा है। फ्लेक्स स्पेस इनफैक्ट हमारे एनालिसिस के बेसिस में पिछले क्वार्टर में अराउंड 2.6 मिलियन स्क्वायर फीट फ्लेक्स स्पेस में सिर्फ हुआ था, जो वन ऑफ द हाईएस्ट था इन क्वार्टर्स। एंड इंटरेस्टिंगली इस क्वार्टर में ऑलरेडी 3.4 हो चुका है। सो इट इज एज पर आवर एनालिसिस वन ऑफ द हाईएस्ट लीजिंग इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्स स्पेस। तो फ्लेक्स स्पेस का लीजिंग भी काफी इंपॉर्टेंट। सो ये है मेजर डिमांड साइड के हाइलाइट्स हमारे। विमल, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि जो टॉप सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और BFSI, मैं देख रहा हूँ कि बेंगलुरु में 85% की ग्रोथ है। 3.4 मिलियन स्क्वायर फीट से 6.3 मिलियन स्क्वायर फीट हुआ है। मुंबई बिल्कुल फ्लैट है, जबकि ये BFSI का हब होना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी अगर हम डिफरेंट मार्केट्स देखेंगे, बॉम्बे इज एन एस्टैब्लिश्ड मेच्योर्ड मार्केट। बॉम्बे का ऑफिस डायनेमिक्स ऐसा होता है कि BFSI इज अ मेन स्टे, पर बेंगलोर कंपेयर करेंगे तो बेंगलोर में टेक्नोलॉजी इज अ मेन स्टे। साइज ऑफ डील्स जो हम ऑफिस सेक्टर में देखेंगे, साइज ऑफ डील्स का भी काफी वेरिएशन होता है, क्योंकि वहां पे स्पेसेस इन जनरल यहाँ से इन टर्म्स ऑफ फ्लोर प्लेट जब बोलते हैं, एवरेज फ्लोर प्लेट इससे बड़ी होती है, तो ट्रांजैक्शन के साइज भी बड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स। सो लार्ज साइज डील्स का अगर मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊं, तो बैंगलोर का जो टोटल नंबर है, सो अराउंड मोर देन 50% जो है वो लार्ज साइज डील्स है। लार्ज साइज डील्स इन द सेंस मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट। एंड मुंबई जैसे मार्केट में काफी चर्न होता है। एंड अगर मुंबई के अंदर भी डिफरेंट मार्केट, अलग अलग मार्केट में अलग अलग डायनेमिक्स होता है, तो अगर आप नवी मुंबई मार्केट देखेंगे, दैट वुड बी वेरी सिमिलर टू एक बैंगलोर जैसा मार्केट, जहां पे टेक्नोलॉजी भी है और BFSI का बैक ऑफिस भी है। तो इसीलिए आई थिंक बॉम्बे का डायनेमिक्स ऐसा रहता है कि वो मेच्योर्ड मार्केट है, वहां पे एक्टिविटी स्टेडी रहता है, रिलेटिवली स्लो रहता है बैंगलोर के कंपैरिजन। जी बिल्कुल सही। विमल जी, एक चीज़ समझाइए इसमें। मैं देख रहा हूँ कि हैदराबाद में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 16% की, लेकिन वहीं जब हम देखते हैं सप्लाई तो बहुत कम। ऐसा, ये तो मिसमैच हो रहा है, तो कैसे काम होगा वहाँ पे?
देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग क्वार्टरली बेसिस में बात कर रहे हैं कि क्वार्टरली बेसिस में डिमांड इतना है, क्वार्टरली बेसिस में सप्लाई इतना है, लेकिन ओके। हमेशा एक लैग भी होता है बिकॉज अवेलेबल स्टॉक भी होता है। यहाँ पे जब हम सप्लाई बात कर रहे हैं, ये न्यू सप्लाई, जो नए बिल्डिंग्स इस क्वार्टर में अप्रूवल्स की बात आती है वो हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर हम लोग मानते हैं कि हैदराबाद में एक पर्टिकुलर वैकेंसी है जो अराउंड हाइपोथेटिकली 10% है, इसके मतलब ये भी होता है कि ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल स्टॉक है, जहां पर भी लीजिंग होता है और नए बिल्डिंग्स में भी होता है, और ये क्वार्टरली फिनोमिनन होता है। सो एंड अगेन ओवरऑल एनुअल बेसिस में देखना होता है, ज्यादा बेहतर पिक्चर आता है कि ओवरऑल डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। लेकिन पॉइंट ये है कि ऑलरेडी एक अवेलेबल स्टॉक भी होता है जहां पे लीजिंग हो सकता है और नए बिल्डिंग में भी होता है। और स्पेशली हैदराबाद में क्या होता है कि हैदराबाद बैंगलोर में प्री कमिटमेंट ट्रांजैक्शंस भी काफी सारा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी लीजिंग होती है। इसको ये भी तो मान सकते हैं कि हैदराबाद में बहुत जोरदार डिमांड है, क्वार्टरली बेसिस पे बच ही नहीं रहा माल, सब चला जा रहा है। अब नई सप्लाई आएगी तो देखा जाएगा। एक चीज़ बताइए कि ये इस वक्त क्या क्या टैरिफ रेट क्या चल रहे हैं जो स्पेस लीजिंग के हैं, उसमें किस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं? रेंटल रेट अगर हम लोग बोलेंगे ओवरऑल सिटी लेवल पे भले ही आई थिंक ब्रॉड एनालिसिस की बेसिस में आई थिंक 5 to 10% का ग्रोथ है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स, लेकिन उसमें भी कोर मार्केट्स जो बोलते हैं, कोर मार्केट्स जो मार्केट, जैसे अगर मुंबई देखा जाए, मुंबई में बीकेसी ऑब्वियसली मेजर एसबीडी सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, और बाकी मार्केट्स भी अंधेरी हो गया, गोरेगा हो गया, ये सारे कोर मार्केट्स है। कोर मार्केट्स अक्रॉस सिटीज हमने थोड़ा ज्यादा ग्रोथ देखा है, मोर देन सिटी एवरेज, तो लगभग क्लोजर टू 8-9%। सो ये केस टू केस में वेरी होता है। जनरली कोर मार्केट्स में हमने ज्यादा ग्रोथ देखा है एज कम्पेयर टू ओवरऑल सिटी एवरेज। ओके। अच्छा, ये तो हम लोग ज़्यादातर बात कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ की, नहीं साउथ और वेस्ट की। नॉर्थ में क्या हालचाल है उधर? क्या दिल्ली या उस तरफ के इलाकों में, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ या उधर जो बिजनेस हब्स हैं उसमें क्या स्थिति है? नहीं, दिल्ली एनसीआर में डिमांड के बेसिस में अगर हम देखेंगे, डिमांड काफी हेल्दी रहा है। इनफैक्ट आई थिंक इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज ये आया है कि नया सप्लाई जो है वो इनफैक्ट साउथ दिल्ली, जो दिल्ली के एस्टैब्लिश मार्केट है, वहां पे एक मेजर चंक आया है। और दिल्ली में इस बार हमने लगभग 3 मिलियन स्क्वायर फीट का सप्लाई देखा है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन रीसेंट टाइम्स। एटलीस्ट हमारे एनालिसिस के हिसाब से पिछले 8 क्वार्टर में इतना ज्यादा सप्लाई कभी आया नहीं है। तो वहाँ का डिमांड सिनेरियो काफी स्टेबल है। अगेन दिल्ली में फ्लेक्स स्पेसेस का लीजिंग भी काफी ज्यादा हो रहा है, बड़े साइज की डील्स होते हैं। दिल्ली इज अगेन वो क्या बोलते हैं, प्रिफर्ड मार्केट है ऑपरेटर्स के इसमें। ओके विमल, ज़्यादातर जो ये लीजिंग हो रही है तो इसमें बाहर की मतलब विदेश की कंपनियां आके ज़्यादा ले रही हैं या डोमेस्टिक ले रही हैं? डोमेस्टिक बड़े ग्रुप्स एक्सपैंड कर रहे हैं? किस तरह के बिजनेस हाउसेस या वो चीज़ें दिख रही हैं आपको? आई थिंक ये काफी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो हम लोग काफी लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि आई थिंक लास्ट 2 साल में, एटलीस्ट पिछले 2 साल में, आई थिंक डोमेस्टिक ऑक्यूपायर्स जो हम बोलते हैं कि यहाँ की कंपनियां हैं या इनके तरफ से जो लीजिंग है, इनका चंक और इनका प्रोपोर्शन काफी बड़ा है। सो इजीली, और पहले कैसे होता था कि पहले एमएनसी का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा होता था, अभी डोमेस्टिक, और उसमें भी अगर सेक्टर्स देखेंगे तो इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ के फ्लेक्स प्लेस हो गया। सो डोमेस्टिक ऑक्यूपायर्स का प्रपोर्शन काफी बड़ा है, और इजीली आज के तारीख में मोर देन 30-40% जो है उससे 40% के अराउंड डोमेस्टिक ऑक्यूपायर से आ रहा है। और इसका भी अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बिठाएंगे तो हम आई थिंक लास्ट 2-3 साल से बात ही कर रहे हैं कि इंडिया इज ऑब्वियसली द फास्टेस्ट ग्रोइंग। अपना जीडीपी ग्रोथ काफी इंप्रेसिव रहा है, अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है। तो इसका अगर पीछे का बैकएंड हम लोग अगर एडअप करेंगे तो वो ड्राइव कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से, इंजीनियरिंग से, तो कहीं ना कहीं वो ऑफिस डिमांड में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा विमल, एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि आप लोग बहुत ग्राउंड वर्क करते हैं, क्या इस डेटा को देख करके जो बहुत इनकरेजिंग लग रहा है, ये आप कह सकते हैं इस समय कि बिजनेस एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में बहुत तेज़ रोबस्ट हैं, इसलिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत बहुत, जैसे ना कि हम लोग बातचीत में कहते हैं यार बहुत तेज़ी दिख रही है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी है क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत आपको नज़र आ रही है, आप ये कहने की स्थिति में हैं? फिलहाल के बेसिस में हमें लग रहा है डेफिनेटली कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। डेवलपर्स पकड़ लो आप, डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, ऑक्यूपायर्स, और आई थिंक नंबर्स वही हमें सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से सप्लाई आ रहा है, ऑक्यूपायर्स के पर्सपेक्टिव से लीजिंग हो रही है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओके विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है आपकी, बधाई आपको। इससे हम लोगों को ना फील मिलता है, सेंस मिलता है कि
कमर्शियल रियल एस्टेट में चल क्या रहा है और किस तरीके से। अरे इसमें आप लोग वो वाला भी शामिल करते हैं जो को वर्किंग वाला स्पेस होता है, उसको भी ले लेते हैं? हाँ। तो जब उसको भी लेते जब मैं फ्लेक्स स्पेस बोल रहा था, एक्चुअली तो कोवर्किंग वही है। वो कहीं ना कहीं शुरू कोवर्किंग से होता था। आजकल हाँ टर्म फ्लेक्स स्पेस हो गया है, क्योंकि उसका इंडस्ट्री काफी बड़ा हो रहा है। पहले कोवर्किंग बोलते थे हाँ छोटे, अगर मैंने 5 सीट लिया, आपने 10 सीट लिया, वो सब कोवर्किंग प्लेस बोलते थे। आजकल बड़े कंपनियां भी लेते हैं सीट्स, तो हाँ। ओवरऑल आई मैं थिंक उसका स्कोप बढ़ गया है। ऑफिस स्पेस वाले से बात कर रहा था, वो तो रोज नई डील एक करके आते हैं कहीं ना कहीं से, तो इससे ही पता लगता है कि एक्टिविटी काफ़ी तेज़ है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया विमल हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुक्रिया। अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये था कमर्शियल एक्टिविटीज़, इससे पता लगता है कि इकॉनमी में काम काज बहुत बढ़िया चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है और मार्केट उसी को सैल्यूट कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक,